नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। वीडियो की शुरुआत से पहले एक गुज़ारिश, अपील, रिक्वेस्ट, विनती। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ जॉइन कीजिए, जिससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी-सी आर्थिक सहायता हमारे लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय मदद रहेगी और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। अब आज की खबर। आप जानते हैं कि सितंबर के महीने से सोनम वांगचुक क्लाइमेट एक्टिविस्ट, जहाँ देश के जाने-माने इनोवेटर, देश के जाने-माने शिक्षाविद हिरासत में हैं। उनको जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है और तब से लेकर के अभी तक उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस मामले पर बेहद अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानी 8 दिसंबर को होने वाली है। 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ये तय कर सकता है कि सोनम वांगचुक अभी जेल में रहेंगे या उनको डिटेंशन से बाहर निकालने का समय आ गया है। असल में उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने पिटीशन दाखिल की थी और पिटीशन में उन्होंने जो अपील की है, जो रिक्वेस्ट की है, जो प्रेयर है उनकी, वो ये है कि उनके पति जो सोनम वांगचुक हैं, उनको हिरासत में गलत लिया गया है और जो एनएससी उनके ऊपर इम्पोज़ किया गया है, वो गैर कानूनी है, इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये मौलिक अधिकार जो सोनम वांगचुक के हैं, उनका उल्लंघन है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है और पिछली सुनवाई जो हमने देखी थी नवंबर के महीने में 24 तारीख को हुई थी, उस दिन भी सुनवाई नहीं हो पाई थी और सुनवाई टल गई थी। अब जानते हैं इसके पहले 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो गीतांजलि आंगमो की पिटीशन है उसको उसकी जो संशोधित उनकी जो संशोधित याचिका है, उस पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब माँग लिया था। हालाँकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आंगमो की तरफ से दायर याचिका पर जवाब देने के लिए कुछ और समय माँगा था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई को टाल दिया था। सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक को पुरानी एफआईआर, अस्पष्ट अस्पष्ट आरोप और ऐसे ही फँसाने की कोशिश की गई है, जो कि आधार मज़बूत नहीं है। तो उनको जो हिरासत में लिया गया है, उनको छोड़ देना चाहिए, ये रिक्वेस्ट किया गया है। याचिका में ये भी कहा गया है कि रोकथाम की शक्तियाँ जो हैं, इस तरह मनमाना इस्तेमाल जो किया गया है, वो गलत है। सोनम वांगचुक की हिरासत को रद्द करने की माँग की गई है। साथ ही कहा गया है कि ये पूरी तरीके से बेतुका है कि लद्दाख और पूरे भारत में शिक्षा, इनोवेशन और क्लाइमेट चेंज जैसे महत्वपूर्ण कामों में अपना अहम योगदान देने वाले प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके सोनम वांगचुक को इस तरीके से निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 24 सितंबर की जो लेह में हिंसा हुई, वो किसी तरह से भी सोनम वांगचुक के काम या बयान उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। सोनम वांगचुक को उससे कोई लेना-देना नहीं। उन्होंने कहा कि वांगचुक ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए हिंसा की निंदा की और साफ तौर पर कहा कि हिंसा से लद्दाख की जो उनकी तपस्या चल रही थी, वो कह रहे थे कि हम तपस्या कर रहे हैं इतने साल से, वो नाकाम हो और उसका ये तरीका नहीं है। ये बात उन्होंने कही थी, आपको याद है। वांगचुक ने हिंसा को लेकर कहा था कि ये उनकी ज़िंदगी का बड़ा दुखद दिन है। ये सब बातें उन्होंने कही थी। वांगचुक को आप जानते हैं 24 तारीख की घटना के बाद 26 सितंबर को उनको एनएसए लगाया गया था और उनको हिरासत में ले लिया गया था। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठे शेड्यूल में शामिल करने की मांग को लेकर लंबे समय तक वो अनशन पर थे और एक दिन जब उस इलाके में बंद बुलाया गया था 24 तारीख को, तब ये घटना घटी थी और जिसको लेकर के 4 लोगों की जान चली गई थी और शायद 80-90 लोग घायल हो गए थे। उसके बाद कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। हिंसा के 2 दिन बाद सोनम वांगचुक को हिंसा भड़काने के आरोप में डिटेन किया गया और उसके बाद एक याचिका डाली गई थी सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोनम वांगचुक कहाँ है? हेबियस कॉर्पस पिटीशन एक दाखिल की थी और उसके बाद सरकार ने बताया था कि सोनम वांगचुक ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं और जोधपुर की सेंट्रल जेल में हैं।
उसके बाद उन्होंने अपनी याचिका को संशोधित किया क्योंकि पता लग गया था कहाँ है। संशोधन करने के बाद उन्होंने चुनौती दी कि इनको डिटेन क्यों किया गया है। एनएसए उनके ऊपर लगाया गया है। तो एनएसए लगाने के बाद जो तकनीकी पहलू हैं कि लेह प्रशासन की तरफ से कमेटी आई थी, कमेटी ने उनसे बातचीत की और उनका पक्ष को भी जाना। उसके बाद सरकार के पक्ष जो है सरकार की तरफ से भी इस पर जवाब दिया गया। जोधपुर या राजस्थान सरकार की तरफ से भी जवाब माँगा गया था। लद्दाख प्रशासन से जवाब माँगा गया था और केंद्र सरकार से भी जवाब माँगा गया था। ये 2-3 उसके बाद तारीखें हो गई हैं, हम लोग देख रहे हैं। कल महत्वपूर्ण तारीख है। उम्मीद है कि सरकार की तरफ से इस पर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही जाएँगी, जिससे इस केस की स्थिति स्पष्ट होगी। आप जानते हैं सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बीच उन्होंने कई बार अनशन किया है। सबसे पहले अनशन की शुरुआत जब हुई थी तो अनशन को बीच में रोक देना पड़ा था क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ गए थे। वो एक लंबा अनशन था। उस अनशन में लद्दाख के दोनों खित्तों के लोग, लेह और करगिल, दोनों खित्तों के लोग शामिल हुए थे और एक डिमांड उनकी जो थी वो थी कि लद्दाख के लिए जो डिमांड्स की जा रही हैं, हम लोग उन पर सहमत हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव आ गया था जिसकी वजह से लद्दाख के उस अनशन को तब रोक दिया गया था और उसके बाद दोबारा वो माँग ज़ोर पकड़ने लगी। लद्दाख की मुख्य तौर पर 4 माँगे हैं जिनको लेकर के लद्दाख के लोग लंबे समय से अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये माँग उठा रहे हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण माँग जो है कि 6th शेड्यूल में लद्दाख के जो इश्यूज़ हैं, उनको लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में डाल दिया जाए। स्टेटहुड मिले, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी है, उनको स्टेटहुड दिया जाए। पब्लिक सर्विस कमीशन की वहाँ पर स्थापना हो और 2 लोकसभा की सीटें हों। ये 4 मुख्य माँगे हैं जिनको लेकर के लद्दाख के लोग इस वक़्त लड़ाई लड़ रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने इस बीच कुछ माँगे उनकी मानी हैं, लेकिन इन चारों माँगों में से नहीं है, वो अलग माँगे हैं जो मान ली गई हैं। डिस्ट्रिक्ट्स की घोषणा की थी, नोटिफ़ाई अभी होना बाकी है। लेकिन इस बीच एक और मसला हो गया है कि वहाँ पर जो लेह की हिल काउंसिल है, उसका टर्म खत्म हो गया है और टर्म के खत्म होने के बाद अब वहाँ पर चुनाव नहीं हो पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में और एक समस्या खड़ी हो गई है कि चुनाव कब होंगे? इस बीच जब सोनम वांगचुक एक बार लद्दाख लेह से लेकर के दिल्ली तक पदयात्रा की उन्होंने और सरकार से रिक्वेस्ट किया कि भई हमारी बात सुनी जाए। सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। दिल्ली आए, उनको डिटेन किया गया, लद्दाख भवन लेके जाया गया। लद्दाख भवन में उन्होंने फिर से अनशन किया। दोबारा उन्होंने अनशन किया तो सरकार ने उनकी बात मानी और उनको अनशन को तोड़ा गया। सरकार ने उनकी बात मानी, बातचीत की शुरुआत। उसके बाद फिर से वही घटना घटी कि बातचीत की जब शुरुआत हुई, तो फिर सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को खत्म किया। उसके बाद फिर एक गैप आ गया, बातचीत फिर नहीं हो पाई, 1-2 दौर की बात हुई, मई में आखिरी बार बातचीत हुई। सितंबर के महीने में उन्होंने एक बार फिर से अनशन का रास्ता अख्तियार किया और कहा कि बातचीत रुक गई है, तो हमें फिर से अनशन करना पड़ेगा, सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। वो फिर से अनशन पर बैठ गए। लेकिन इसी बीच ये घटना घट गई और वहाँ पर हिंसा सामने दिखी और हिंसा की वजह से कुछ लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई और उसके बाद माहौल वहाँ बिगड़ता हुआ दिखा, जिसके चलते सोनम वांगचुक को इसका ज़िम्मेदार मानते हुए सरकार ने उनको डिटेन किया। अब ये तमाम घटनाएँ जो हैं हमारे सामने हैं और उसके बाद मामला पहुँच गया सुप्रीम। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर कुछ तारीखें लगी हैं और कार्रवाई धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। इस बीच सोनम वांगचुक से मिलने के लिए जेल में उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो गई हैं और उन्होंने समय-समय पर बताया है कि उनके पति सोनम वांगचुक जेल में क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो मिट्टी पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो सेहतमंद हैं, स्वस्थ हैं और लगातार पढ़ाई अध्ययन कर रहे हैं। गीतांजलि आंगमो ने ये भी बताया कि सोनम वांगचुक वहाँ पर जेल के जो कर्मचारी हैं, उनको सहायता करते हैं, साथ ही वो जेल के कर्मचारियों के जो बच्चे हैं, उनकी भी मदद करते हैं, उनकी पढ़ाई में मदद करते हैं। इस तरह के काम सोनम वांगचुक वहाँ पर कर रहे हैं और अपने जो लद्दाख है, उसकी लड़ाई वो लगातार जेल के भीतर से भी लड़ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये लड़ाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग महत्वपूर्ण है, कल होने वाली है। उस पर जो भी डिटेल्स आएँगी, जो अपडेट्स आएँगी, वो हूबहू आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला अफ़ज़ाई हो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।
बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।